अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें मुख्तलिफ रुकावटें आ रही हैं और सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और फिर पाकिस्तान के अवाम हैं जो कि जुड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब इमरान खान ने एक जेल से पैगाम भेजा जिस पर मैं गुज़श्ता वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। फिर इसके बाद अब शेख रशीद की एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें उनके साथ क्या हुआ, वो फ़ौज को क्या पैगाम दे रहे हैं, उनकी गिरफ़्तारी के दौरान उनको जब उठाया गया तो उनको कैसे रखा गया। ये वो वीडियो है जो मैं आपको सुनाऊंगा। ये वीडियो अभी कौमी ज़राए अबलाग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया पे दस्तयाब नहीं है। सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने ख़त लिखा 24 अक्टूबर 2023 को, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आँखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहदे का नतीजा है। अब इमरान खान अग्रेसिवली आ रहे हैं और वो मैसेज दे रहे हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। पहले वो लंदन प्लान कहते थे, अब वो कहते हैं कि ये लंदन मुआहदा है। तो लंदन में खुफिया मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और मीडिया को दीवार के साथ लगा के यकतरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। अपनी पसंद का इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। वो लंदन मुआहदे का नतीजा है। उन्होंने कहा कि लंदन मुआहदा एक बुज़दिल, भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया। बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इमरान खान बग़ैर किसी लगी लिपटी के बात कर रहे हैं और वो वाज़े तौर पर एक पैगाम दे रहे हैं। उसकी रीज़न यह है कि जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और बग़ैर सोचे समझे जो फ़ैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से साइफ़र का मुकदमा चलाया जा रहा है, उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब कुछ एक जबर के तहत किया जा रहा है और बैक वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बैकडोर मौजूद हैं जिसकी वजह से पूरी रियासत इस वक्त यरगमाल बनी हुई है और पाकिस्तान में आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि माफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सज़ा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनांचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हिदाम और तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो, मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी आदाफ के तहत कायम किए गए हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, सियासी इंतकाम का नतीजा है, ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें या अगर इनमें से इससे भी इनका जी ना भरे तो इंतखाबात के बाद भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के ख़िलाफ़ ज़ोर पकड़ती मुज़ाहमत इन्हें खौफज़दा करती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो इलेक्शन को डिले करने का प्लान मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्ज़ी कहे कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन जनवरी 2024 में हो जाएगा, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं दिया गया, जबकि फजल रहमान कह चुका है कि इलेक्शन का अभी तक कोई पता नहीं है और अगर वो हुए तो फरवरी के आखिर में होंगे। बहरहाल खान साहब कहते हैं कि फ़िलहाल जिस्मानी तौर पर मैं ठीक ठाक और फिट हूँ। अगर मेरे जिस्म में किसी किस्म का ज़ौफ़ या कमज़ोरी तारी होती तो मुझे उसका एहसास हो जाता, मगर पहले ही ये 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं क्योंकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं होऊंगा। चुनांचे इस बात का कभी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने और स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जिद्दोजहद अपने फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हुकूक और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी और मैंने अपने वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारान को हिदायत भी भिजवा दी है कि मुल्क में इंतखाबात का मौका आए तो उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। अब नाज़रीन कराम, ये इमरान खान ने एक ओपन ख़त पाकिस्तान के अवाम के नाम लिखा है और इसमें बहुत सारी ख़बरें वो दे गए हैं। नंबर 1, ये सब लंदन मुआहदे के तहत हो रहा है और लंदन मुआहदा नवाज़ शरीफ और उसके सहूलतकारों के दरमियान हुआ है और उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है ये उसी का शाखसाना है। इसके बाद इमरान खान ने यह भी खबर दी कि मुझे जेल में रखने का इरादा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि जिस तरह से साइफ़र केस चलाया जा रहा है, कल भी साइफ़र की जो कार्रवाई हुई उसमें बहुत जल्दी
दी थी ट्रायल कोर्ट को, उसमें इन्होंने फ़ौरन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा के उन पर जिरा करने का प्रोग्राम था, उस पर दरख्वास्तें भी दी गई। इमरान खान की तरफ से जितनी भी दरख्वास्तें दी जा रही हैं वो सारी की सारी मुस्तरद की जा रही हैं, जबकि साइफ़र का केस इंतहाई कमज़ोर केस है और सबको पता है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस केस को में अगर ट्रायल कोर्ट से ये सज़ा दिलवा भी दें, जैसे तोशा खाना में दिलवाई है, तो ये सज़ा अगली कोर्ट में बशर्ते के जस्टिस आमिर फ़ारूक ना हो और वो इस मुकदमे को ना सुने, तो ये सज़ा चंद घंटों की समातों के बाद उड़ जाएगी। ये सब कुछ किया जा रहा है साइफ़र के असल किरदारों को बचाने के लिए, और इसलिए ये सारा मलबा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर डाला जा रहा है। और इसकी डिटेल्स मौजूद हैं कि असल किरदार कौन है। इसमें गवाहियाँ ख़त्म की जा रही हैं, विटनेस मिटाए जा रहे हैं, शहादतें ख़त्म की जा रही हैं, सिर्फ अपनी पसंद की शहादतों को बचाया जा रहा है, बाकी सब मिटाया जा रहा है। इसी खदशे के पेश नज़र कल जब साइफ़र केस पर अडियाला जेल में ये कार्रवाई चल रही थी, तो उस वक्त जज साहब के पास रावलपिंडी, कसूर और फैसलाबाद की पुलिस पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हमने 9 मई के मामलात की तहकीकात करनी है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से। तो इन तीनों इलाकों की पुलिस को एक्सेस दी गई, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इन पुलिस के तफ्तीशियों से किसी भी तरह का ताउन करने से इनकार किया और कहा कि जब तक हमारी लीगल टीम, हमारे वकला मौजूद नहीं होंगे, तब तक हम कोई इस सिलसिले में बात नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत ये डरे हुए हैं कि साइफ़र अगर ख़त्म होता है तो फिर अगला मुकदमा तैयार होना चाहिए ताकि हम उस मुकदमे में आगे लेकर जाएं। 9 मई की हकीकत भी सारे लोगों पर वाज़ेह है। इवन आर्मी चीफ भी 9 मई की हकीकत से आगाह हैं कि वो क्या था, साइफ़र के मामले से भी वो आगाह हैं कि क्या था, लेकिन लंदन मुआहदा आड़े आया हुआ है। और इसके अलावा भी कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि नवंबर में हम इमरान खान को सज़ा दिलवाएंगे, जबकि इसके बरक्स नवाज़ शरीफ को बरीयत का परवाना मिलेगा और फिर इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा और उसमें आगे बढ़ा जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, अगली खबर शेख रशीद साहब से मुताल्लिक है। शेख रशीद को उठाया गया, अगवा किया गया और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। शेख रशीद ने कल एक गुफ्तगू की है, वो टीवी चैनल्स पर आपको नज़र नहीं आएगी। उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी हालत क्या थी, ज़रा सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है मैं खुला ले लूँ, यानी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ख़ास तौर पर क्योंकि उन्हें काफ़ी तंग हालत में रखा गया। ज़रा सुनिए और उसके बाद फैसला आगे की बात करते हैं। जी ज़रा सुने। मेरी आंखों पे पट्टियां बांध के, हाथ पांव बांध के मुझे रखा गया। इसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान की फौज को अजीम समझता हूँ, उनसे अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ और इमरान खान के भी अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ, क्योंकि आज के दौर का लीडर इमरान खान है, कल अल्लाह ने देखी। हालात ये इतने खराब हैं कि इमरान खान के लिए भी इन हालात को ठीक करना कोई आसान काम नहीं हो। देखिए, गुजारिश ये है, मैं जेल ससुराल से होके आया हूँ और ससुराल का रवैया ठीक नहीं था, बड़ा गिला शिकवा, मैं खुला लेने वाला हूँ और अगर यही हालत रही ससुराल की तो फिर सोचना पड़ेगा। देखें, खाना जंगी की तरफ, सिविल नाफरमानी की तरफ और छीना झपटी की तरफ मुल्क जा सकता है, नहीं जाना चाहिए। जिसके फौरन महल है, जिस तरह नवाज शरीफ ने सरे महल की तहरीक चलाई थी, रजेब के खिलाफ बुफर घरों की चली थी, इसी तरह नवाज शरीफ के खिलाफ इवन फील्ड की और हाइड पार्क 1 की तहरीक चलेगी। ये वो डाकू हैं, ये कामा का केस नहीं था, ये इवन फील्ड और हाइड पार्क 1 कहां से आया, किसका है, इस पर लोग फैसला करें। लेकिन मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, एक सीट की सियासत करता हूँ। ये बात मुझसे फौजी भी पूछते हैं और आप भी यही पूछते हैं, मैं उनको यही जवाब देता हूँ, एक सीट की सियासत करूंगा। वैसे तो अगर ये लड़ाई ना होती तो मैं शायद सियासत को अस्सलाम वालेकुम कह चुका। इस वक्त अगर मैं उसको छोड़ूं तो लोग समझेंगे कि मैं गद्दार हूं और मैं नस्ली और असली नहीं हूं। जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूं, जब इक्तदार में आएगा तो देखूंगा जाहिर करता हूं कि नहीं। जैसा महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ये किस तरह इलेक्शन में अवाम का फेस करेंगे? ये भागेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? इलेक्शन अगर ये नहीं कराएंगे, ये किसी दिन कोई शहर बाहर निकल पड़ेगा, ये कौम बाहर निकल पड़ेगी, इनको एयरपोर्टों से भागने नहीं देगी। इनकी पूरी ट्रेनिंग है मुल्क छोड़ के भागने की। ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वापस आते हैं। मुझे इस हाल में तो ये फिल्म पैक होती नजर आती है, वो फिल्म की स्टोरी मुकम्मल होती नजर नहीं आती। और फिर आखिर इन्होंने इतने घुटने टेकने हैं, इनको इतनी मार पड़नी है सियासी तौर पर पाकिस्तान में कि इनको भागने की जगह नहीं मिलनी। इलेक्शन पता है, इनके डब्बों से वोटें नहीं निकलनी, कुछ और निकलना है। वो इनको बड़ा वाजे है। आप इनसे पूछिए कि भाई आप चाहते क्या है, आपका मसला क्या है? ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान
को सिर्फ इलेक्शन बचा सकता है। पाकिस्तान की बचत इलेक्शन में पाकिस्तान के आदमी की ख्वाहिश जो है वो ये है कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो जाए, जो महंगाई से निजात दिलाए, बेरोजगारी से निजात दिलाए, जो डीजल नहीं है, जो बिजली नहीं है, जो एलपीजी नहीं है, और कोई मसला नहीं है अभी तक, और कोई बात इनकी सुनी नहीं जा रही। ये एक ऐसा खानदान, नवाज शरीफ खानदान, आले शरीफ मौजूद है, जिन्होंने घर से भी कभी खाना खाने की तौफीक नहीं की, वो खाना भी सरकारी खाते से खाना चाहते हैं। पाकिस्तान में लास्टली मेरे 5 मिनट पूरे हो गए। जी नाज़रीन इकराम, ये आपने सुन लिया, शेख रशीद को बड़ा वाज़े और दो टोक अंदाज में बात कर रहे थे और पैगाम दे रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को कि इलेक्शन करवाएं, मुस्तहकम हुकूमत लेकर आएं, इन चोरों, लुटेरों और चले हुए कारतूसों को वापस लाने की कोशिश मत करें। अगर पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है, बुहरानों से निकालना है, तो उसका हल साफ शफाफ इलेक्शन है, और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन और सूरत हाल है। मज़ीद जैसे अपडेट्स आएंगे उस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।